सभी को नमस्ते, मैं जतिन चौहान। आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। गाइस, जैसे कि काफ़ी सारे त्यौहार आने वाले हैं, जिसमें कि रक्षाबंधन के बाद आएगी जन्माष्टमी के बाद धीरे धीरे फिर दिवाली का टाइम आने शुरू हो जाएगा। तो गाइस, इन सभी में मीठा यानी कि स्वीट्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, लेकिन चीनी के दाम को अगर जो हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एकदम से बढ़ गए हैं। जहां 50-55 के रेट थे, वहीं 65 से 70 रुपये प्रति किलो चीनी पहुंच गई है। देश में त्योहारी सीजन से ठीक पहले इतनी ज़्यादा कीमतों में अचानक बड़ा उछाल आया है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि चीनी के दाम इतने ज़्यादा बढ़ने के क्या मुख्य कारण हैं। गाइस, इसमें सबसे बड़ा कारण है उत्पादन में कमी, जैसे कि गन्ने की फसल को रेड रोट यानी कि लाल सड़न और टॉप बोरर बीमारियों के साथ साथ भारी बारिश और जलभराव से काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है, जिससे कि इस सीजन में चीनी का उत्पादन घटकर करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है। इसके अलावा पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा मंदी चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर भी चीनी की आपूर्ति प्रभावित हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा एक मुख्य कारण ये भी है कि जमाखोरी और सट्टेबाजी के कारण भी ये कीमत बढ़ गई हैं, जैसे कि त्योहारी मांग के बीच कुछ व्यापारियों और मिलों द्वारा जमाखोरी के कारण कीमतों में काफ़ी ज़्यादा तेजी आई है। गाइस, ये कुछ मुख्य कारण है कि जिसके कारण चीनी के भाव एकदम से बढ़ गए हैं, चीनी के दाम बढ़ गए हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला कदम ये हुआ है कि स्टॉक को लिमिटेड कर दिया गया है। जैसे कि जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक पूरे देश भर में चीनी के जो डीलर हैं या फिर थोक उपभोक्ता हम बोल सकते हैं, उन पर स्टॉक सीमा यानी कि स्टॉक की लिमिट रखने की सख्त कार्रवाई कर दी है, जिससे कि जो स्टॉक वे अपने स्टॉक लगा लेते थे बड़े बड़े, और वहाँ फिर जब कीमत हाई हो जाती थी तो उस टाइम पे वे अपने स्टॉक को रिलीज करते थे, बेचना शुरू करते थे। तो उसको सरकार ने स्टॉक पर लिमिट कर दिया कि कुछ इतने हद तक वो अपने वहाँ स्टॉक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकता, यानी कि 40 टन बस इतना ही वे अपने वहाँ स्टॉक कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्टॉक करेंगे तो वे सरकार की निगरानी में आ जाएंगे और उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि इतना ज़्यादा स्टॉक आप क्यों कर रहे हो। ठीक है। दूसरा है कि आयात को मंजूरी। आयात यानी कि जो घरेलू आपूर्ति है उसको बढ़ाने के लिए और कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार ने 10 लाख टन कच्चे चीनी, जिसको हम रो शुगर या रो मटेरियल बोल सकते हैं, उसकी ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है। ठीक है। जो टैक्स लगता है उस पर 10 लाख टन तक कच्ची चीनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ड्यूटी फ्री रहेगी, जिसके अक्टूबर तक आने की उम्मीद है। अभी आया नहीं है, अक्टूबर तक उसका आने की उम्मीद है। तीसरा है, इसमें सख्त निगरानी कर दी गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ कई राज्यों के प्रशासन ने कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं कि अगर जो कोई कालाबाजारी करेगा, उल्टे सीधे दाम भिड़ेगा किसी को, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाइस, ये है सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम, जिससे कि जो कीमत बढ़ रही हैं उन पर नियंत्रण ला सकें। ठीक है। और आपूर्ति भी सही करने के लिए उन्होंने आयात की मंजूरी दी है। तो गाइस, आज का यही टॉपिक था कि जो चीनी के एकदम से दाम बढ़े हैं उसके कारण क्या क्या थे और सरकार ने उसके लिए सख्त कदम क्या क्या उठाए हैं। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ इससे आपको कुछ समझ में आया होगा कि ये चीनी के दाम एकदम से क्यों बढ़े हैं। गाइस, कमेंट करके ये बताना कि आपके यहाँ चीनी किस रेट मिल रही है। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें कमेंट करके बताना। एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।